हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में, जिसमें हम आने वाले परीक्षाओं के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। आइए जानते हैं। ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2017 का है, जो कि आपको हम व्याख्या सहित क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो आइए जानते हैं। जनरल नॉलेज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहा जाता है? कौन सा खनिज है जिसको पीला केक कहा जाता है? ए प्लूटोनियम, बी यूरेनियम, सी थोरियम, डी एल्यूमिनियम। इसमें से कौन सा है? तो इसमें से कौन सा इसका है? ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम को काला पीला केक कहा भी जाता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। दिए गए खनिजों में यूरेनियम को पीला केक भी कहा जाता है। यूरेनियम का रासायनिक नाम या रासायनिक चिन्ह यू होता है। इसकी परमाणु संख्या 92 है। इसकी खोज 1789 ईस्वी में क्राफ्रोथ द्वारा फिशब्लेड नामक अयस्क से की गई। 1896 में हेनरी बेकुरल ने यूरेनियम में रेडियो एक्टिविटी की खोज की। निम्न में से किस विख्यात व्यक्ति ने 2018 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान प्राप्त किया था? ए गुलाम मुस्तफ़ा खान, बी शारदा सिन्हा, सी MS धोनी, डी पंकज आडवाणी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुलाम मुस्तफ़ा खान ने पाया था। आइए इनके बारे में जानते हैं। देश का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, जबकि दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण है, जो साल 2018 में निम्न व्यक्तियों को दिया गया था। आइए जानते हैं कौन कौन से व्यक्ति को दिया गया था। इलैयाराजा तमिलनाडु में कला और संगीत के क्षेत्र में, दूसरा गुलाम मुस्तफ़ा खान महाराष्ट्र कला और संगीत के क्षेत्र में, तीसरा परमेश्वरन केरल में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, जबकि महेंद्र सिंह धोनी को, शारदा सिन्हा, पंकज आडवाणी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के पहले महानिदेशक के पद पर हाल ही में किसकी नियुक्ति हुई है? ए राजेश कुमार चतुर्वेदी, बी जोसेफ एमानुएल, सी अनीता करवाल, डी विनीत जोशी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विनीत जोशी ने। आइए इनके बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के पहले महानिदेशक के रूप में विनीत जोशी की नियुक्ति हुई है। G20 की बैठक 2018 में होगी। ए रेडियो डी जनेरियो, बी ब्यूनस आयर्स, सी मैक्सिको सिटी, डी इस्तांबुल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्यूनस आयर्स। आइए इनके बारे में जानते हैं। G20 की 13वीं बैठक वर्ष 2018 में ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना में 30 जनवरी 1 नवंबर 30 नवंबर 1 दिसंबर प्रस्तावित है। यह दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में पहली बैठक होगी। अठारह सौ पच्चीस में वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था? ए अरबिंदो घोष, बी राम मोहन राय, सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डी स्वामी विवेकानंद जी ने।
इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये समझते हैं। ये है राजा मोहन राय, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वेदांता कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय 1774 ईस्वी में और 1833 ने 1825 में की। 1774 से 1833 ने 1825 में की थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। वे भारत के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अग्रदूत थे। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण के पिता के रूप में माना जाता है। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध समाज को जागरूक किया था, जिसके फलस्वरूप इस आंदोलन को बल दिया मिला। अंततः उन्होंने सन 1829 में सती प्रथा का रोकने का कानून पारित करवाया था। निम्न में से किस देश को पहले सिलोन कहा जाता था? ए मालदीव, बी श्रीलंका, सी मॉरिशस, डी सूरीनाम। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका। आइए इसके बारे में जानते हैं। श्रीलंका आधिकारिक नाम श्रीलंका समाजवादी जनतांत्रिक गणराज्य है। दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तर भाग में स्थित द्वीपीय देश है। श्रीलंका को पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था। अठारह में नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सी नहर है, तो आइए जानते हैं। ए पनामा नहर, बी कील नहर, सी स्वेज नहर, डी वोल्गा डॉन। इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वेज नहर। ऑप्शन नंबर सी स्वेज नहर। इसके बारे में जानते हैं। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को संबंध करने वाली एक नहर है। इसका निर्माण 1859 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड की देखरेख में शुरू हुआ। इसकी लंबाई 165 किलोमीटर, चौड़ाई 48 किलोमीटर तथा गहराई 10 मीटर है। 1869 में यह नहर यातायात के लिए खोल गई थी। वर्तमान में यह मिस्र के नियंत्रण में है। गणतंत्र दिवस 2018 की परेड के मुख्य अतिथियों में से एक प्रमुख थे। एक मुख्य अतिथि कौन थे? ए विद्या देवी भंडारी, बी मैत्रीपाल सिरिसेना, सी शेख हसीना, डी आंग सान सू की। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंग सान सू की थे। आइए इनके बारे में जानते हैं। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2018 में 69वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आसियान के 10 देश के प्रमुख चीफ गेस्ट थे। जिन देशों के नेता उपस्थित रहे: ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। इनमें से दिए गए विकल्पों में से अनुसार आंग सान सू की मुख्य अतिथि थी। निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने खाद्य उत्पादों की बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए फ्लिपकार्ट, बी स्नैपडील, सी अमेजन इंडिया, डी पेटीएम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमेजन इंडिया ने किया है।
आइए इसके बारे में जानते हैं। अमेजन इंडिया ने उत्तर प्रदेश के खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते के तहत गांव में रहने वाले खादी कारीगरों का देश भर में अमेजन के ग्राहकों को उत्पाद बेचने का मौका मिला है। निम्न में से एक कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे, जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की? ए सीवी रमन, बी जेसी बोस, सी विक्रम साराभाई, डी होमी जहांगीर भाभा। इसके सही उत्तर क्या हो जाएंगे? तो इसके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, विक्रम साराभाई थे। आइए इनके बारे में जानते हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। उन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थान दिलाया था। डॉक्टर विक्रम साराभाई सृजनशील और वैज्ञानिक, सफल और दूरदर्शी उद्योगपति, उच्च कोटि के प्रवर्तक, महान महान संस्था निर्माता, उत्कृष्ट शिक्षाविद तथा कला पारखी थे। इन्हें विज्ञान और अभियांत्रिकी में 1966 में पद्म भूषण प्रदान किया गया था। ए बेटर इंडिया, ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? ए किरण बेदी, बी एन आर नारायण मूर्ति, सी सुधा मूर्ति, डी शशि थरूर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एन आर नारायण मूर्ति जी थे। आइए इनके बारे में जानते हैं। अ बेटर इंडिया, अ बेटर वर्ल्ड के लेखक एन आर नारायण मूर्ति जी हैं। निम्न खिलाड़ियों में से कौन 2018 की हालिया दक्षिणी अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया टेस्ट श्रृंखला में गेंद से छेड़छाड़ के मामले में सम्मिलित नहीं था? ए डेविड वार्नर, बी स्टीव स्मिथ, सी टीम पेन, डी कैमरॉन ब्रैन क्राफ्ट बैन क्राफ्ट। इसके सही उत्तर क्या हो जाएंगे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टीम पेन। आइए जानते हैं क्या हुआ था इनके बारे में। मार्च 2018 में संपन्न ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज में डेविड वार्नर, कैमरन ब्रेनकाफ्ट तथा कप्तान स्टीव स्मिथ पर बॉल टेम्परिंग छेड़छाड़ का आरोप लगा, जिसके कारण इन खिलाड़ियों पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया था। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक होता है? ए 100 फ़ारेनहाइट, बी 212 फ़ारेनहाइट, सी 150 फ़ारेनहाइट, डी 244 फ़ारेनहाइट। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 212 फ़ारेनहाइट। आइए इनके बारे में जानते हैं। जल का क्वथनांक 99.947 पर होता है और केल्विन में 373.127 केल्विन पर होता है। फ़ारेनहाइट में 211.95 फ़ारेनहाइट पर होता है। निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है? ए कॉफ़ी, बी चाय, सी काजू, डी मोटे अनाज। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोटे अनाज होते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। मोटे अनाज बागानी फसल की श्रेणी में शामिल नहीं है, जबकि कॉफ़ी, काजू, चाय, नारियल, सुपारी, ताड़, रबड़ आदि बागानी फसलों में शामिल होते हैं। तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए अरहर, बी जवार, सी मसूर, डी रागी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरहर के नाम से जाना जाता है। तूर दाल को अरहर दाल के नाम से भी जाना जाता है।
का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है? ए स्पीडोमीटर, बी लैक्टोमीटर, सी थर्मामीटर, डी एनीमोमीटर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको। तो दोस्तों इसका आप उत्तर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं नए वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद जय भारत।